हेलो एवरीवन। आज का जो क्लास है वो है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग मतलब क्या होता है? जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज रहे, चाहे वो समबाहु त्रिभुज रहे, विषमबाहु त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज रहे या समद्विबाहु त्रिभुज रहे, सब में तीन कोण होता है और जब तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। इसको आज हम साबित करके आप लोग के सामने दिखाएंगे। तो चलिए, चूंकि यहां पे त्रिभुज की बात हो रहा है तो हम त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये चूंकि ये प्रमेय है, थ्योरम है, सिद्ध करना है, तो इसको बनाते तरीके से किस प्रकार से इसको बनाना चाहिए। जब भी थ्योरम बनाते हैं या प्रमेय बनाते हैं तो जहां रहेगा सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो वहां पर एक सिस्टम से बनाते हैं। इसमें हम लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम किनारे और कर लेते हैं। दिया है, दिया है लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, बस यही दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इसको मान लेते हैं, एक है, दो है, इसको तीन मान लिए। तो लिख देते हैं यहां पे एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल तीन, कितना हो गया? 180 डिग्री। ये दिखाना है। उसके बाद जो है कभी कभी जो है हमको डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसमें कुछ अपने से हम करते हैं, उसका नाम है रचना, बनावट या कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसमें हमको करना होगा, रचना करना होगा, जिसको हम लोग बनावट ही बोलते हैं या कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक लाइन खींच देंगे यहां से, शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक लाइन खींचेंगे। शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक लाइन खींचेंगे। यहां लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर, इसका नाम देते हैं डी और ई, समांतर एक रेखा डी खींचा। क्या किया मैंने कि बीसी के समांतर शीर्ष ए से डी एक रेखा खींचा। क्या खींचा? त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा। अब आइए हम लोग बनाते हैं प्रमाण में। देखिए
प्रमाण किस प्रकार से बनता है, यहां लिखेंगे प्रमाण। अब यहां से जो है हम लोग साबित करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण। जो चीज हम साबित अब हम करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण। यहां लिखेंगे, चलिए यहां पे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां मान लेते हैं 4 है, यहां मान लेते हैं 5 है। तो यहां लिखेंगे एंगल 5 बराबर होगा एंगल 2 का। 5 बराबर होगा 2 का। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब ये समांतर रेखा होता है, जब कोई समांतर रेखा होता है और उसको जब तीसरा रेखा काटता है, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा, तो ये और ये क्या होता है, ये कोना क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कोना को बोलते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण। अंतर मतलब हो गया अंतर का, और कोना कोनी हो गया एकांतर कोण। तो यहां पर क्या है, 5 है, यहां पर क्या है, 2 है, तो 5 बराबर 2 होगा। वही यहां पे लिखना होगा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। चलिए इसके बाद जो है उसी प्रकार से ये और ये बराबर होगा, 4 बराबर 3 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 3 होगा। कारण वही अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कैसे हो गया, देखिए ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये जो यहां जो बनेगा एंगल, यहां जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। तो मतलब ये कोना क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर क्या है, 3 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 3 का। इसको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो यहां पर इसको हम लोग 1 मान लेंगे और इसको यहां पर हम लोग 2 मान लेंगे। यहां लिखेंगे अब समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट जोड़ेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट वाला को राइट जोड़ेंगे। एंगल 5 जोड़ एंगल 4 बराबर एंगल 2 जोड़ बराबर प्लस एंगल 3। एंगल 5 जोड़ एंगल 4 और एंगल 2 जोड़ एंगल 3 होगा। अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, यहां पे दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या करेंगे, एंगल 1 को जोड़ देंगे। देखिए एंगल 5 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 4, यहां भी हो गया एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा रैखिक यूं। कैसे, देखिए ये एक रेखा है, इस पर जितना भी एंगल बनेगा, ये देखिए 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये जितना भी बनेगा एक रेखा पर, एक सीधा रेखा पर जितना भी कोण बनता है, सब कोण को मिलाकर 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं रैखिक यूं। यहां हो गया आपका 180 डिग्री, यहां हो गया 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, यहां लिख देंगे रैखिक यूं से। इसको पलट दीजिए, इसको यहां लिख देंगे रैखिक योग। इसको पलट दीजिए, लिखिए एंगल 1 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया प्रूफ। अगर ये साबित जो है हम लोग कर दिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों की योग 180 डिग्री होता है।
अब आगे के क्लास हम लोग फिर बाद में चर्चा करते हैं।